मेरा नाम है राम गांधी। पेशे से डॉक्टर हूँ, शौक़ से माली हूँ। पेड़ पौधे उगाने का शौक़ मुझे अपने पिताजी से विरासत में मिला है। कैक्टस ही क्यों? क्योंकि कैक्टस के आकार मुझे अच्छे लगते हैं, उनके कांटे अच्छे लगते हैं, उनके उगने का तरीका मुझे अच्छा लगता है और उनमें फूलों की कोई कमी नहीं है। इनमें भी उतने ही फूल आते हैं और साल भर कुछ ना कुछ फूल में रहता ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, घर को खूबसूरत बनाने के लिए आप क्या करते हैं? खूबसूरत सा बगीचा बनाते हैं, हरे भरे पेड़ लगाते हैं जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो फूलों से भरा रहे। लेकिन आज हम आए हैं एक ऐसे टेरेस गार्डन में जहाँ पर फूल हरियाली की जगह पर तमाम कैक्टस हैं। यानी हम आए हैं एक ऐसे शौकीन के पास जिनकी पूरी छत कैक्टस से भरी हुई है। तमाम तरीके के यहाँ पर कैक्टस हैं, दुनिया भर के कैक्टस लाकर उन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। इवन वो खुद से इन्हें ग्रो करते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आपको मिलवाते हैं गुरुग्राम के रहने वाले डॉक्टर राम गांधी जी से, जिन्होंने छत पर लगाई है तमाम तरीके के कैक्टस। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम है राम गांधी। पेशे से डॉक्टर हूँ, शौक़ से माली हूँ और पेड़ पौधे उगाने का शौक़ मुझे अपने पिताजी से विरासत में मिला है। खाली ये है कि मेरा गाड़ी थोड़ी एक ख़ास रास्ते पे मुड़ गई, जो कैक्टस और सक्यूलेंट्स का ज़्यादा शौक़ पड़ गया। मुझे सब तरीके के पेड़ उगाने का शौक़ है, पर कैक्टस और सक्यूलेंट्स जो हैं वो विशेषता पसंद है। तो मैं सबसे पहले तो ये दिलचस्प कहानी जानना चाहूँगी कि सर, लोगों को बड़े बड़े हरे भरे पौधे पसंद हैं, उन पर आते हुए फूल पसंद हैं, तो सिर्फ कैक्टस ही क्यों? कैक्टस ही क्यों? क्योंकि कैक्टस के आकार मुझे अच्छे लगते हैं, उनके कांटे अच्छे लगते हैं, उनके उगने का तरीका मुझे अच्छा लगता है और उनमें फूलों की कोई कमी नहीं है। इनमें भी उतने ही फूल आते हैं और साल भर कुछ ना कुछ फूल में रहता ही है। ठीक है, तो ये मुझे पहले ऐसे जो नेचर लवर मिले हैं जिन्हें फूलों से ज़्यादा कांटे पसंद हैं, और वही नज़ारा हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हज़ारों की संख्या में जो कैक्टस हैं वो लगे हुए हैं। तो सर, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि तकरीबन कितनी संख्या होगी इनकी? मैंने आज तक कभी गिने ही नहीं। मेरे जो हैं वो आपके सामने है। मैं तो अपने शौक़ के लिए उगाता हूँ, ना मेरे को किसी से कोई कंपटीशन है, ना जो चीज़ पसंद आई और हाथ लगी उसको उठा के घर ले आए, उससे उगाया और उसको भी खुशी दी और अपने आप को भी खुशी ली। नहीं, आपने कभी नहीं गिने। जैसे ही मैं यहाँ पर आई मैंने सोचा कि ठीक है, मैं एक बार गिन कर देखती हूँ। तो मैंने सिर्फ एक रॉ को गिनने की कोशिश की थी। 100 तक तो मैंने गिने, वो रॉ भी आधी ही रही। तो मुझे तो तकरीबन यहाँ पर सर हज़ारों की संख्या में, एक नहीं दो नहीं, हज़ारों की संख्या में ये है। दो चीज़ें हैं। हाँ। एक तो नई किस्म जो पसंद आ जाए उसको आदमी इकट्ठा करने की चेष्टा करता है। दूसरा, अगर आप इन पेड़ पौधों के ध्यान रखोगे तो ये अपने आप भी बढ़ते जाते हैं, बाकी लोगों से बांटने में, एक्सचेंज करने में काम आते हैं। तो अब दोनों ही यहाँ पड़े हुए हैं। अगर वो खुश है मेरे साथ रह के तो मैं उनके साथ रह के खुश हूँ। तो कब से शुरू हुई थी सर ये कहानी इन्हें इकट्ठा करने की? हो गए होंगे लगभग 50-1 साल। बाप रे, बहुत लंबा समय हो गया तब से आप इन्हें इतना प्यार कर रहे हैं। हाँ, बस यही है कि जबकि ऐसा अमूमन हमने देखा है कि ज़्यादातर लोगों को इसको नकारते हुए देखा है क्योंकि कांटों का पौधा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ छत भरी हुई है उससे आपका जो इनके प्रति जो प्यार है वो साफ नज़र आ रहा है। तो सर, मैं ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप एक बार हमें यहाँ का विज़िट करा दीजिए। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इन पेड़ पौधों की वजह से
मेरे दुनिया भर में दोस्त बन गए। अपने देश में तो बने ही बने, पर दूर दराज देशों में जापान से लेके अमेरिका तक दोस्त हैं केवल इन पेड़ पौधों को उगाने से। सो मेरे हिसाब से इससे बेहतर वजह तो हो नहीं सकती इनको उगाने की। तो जैसा कि सर आपने बताया कि ये सक्यूलेंट की फैमिली के मेंबर हैं जी। तो हम आखिर कैक्टस को पहचानेंगे कैसे कि ये कैक्टस ही है? देखिए, एक मैं छोटा सा रूल बता देता हूँ कि अगर एक जगह से 4 से ज़्यादा कांटे निकल रहे हैं तो वो कैक्टस है, और अगर 4 से कम हैं तो वो कैक्टस नहीं है। यहाँ पे देखिए साफ साफ है। और एक और चीज़ भी है, जो आपको छोटा सा सफ़ेद बिंदु सा दिख रहा है बीच में, वो एक कुशन है जो स्पेसिफिकली कैक्टस फैमिली के लिए ही है, वो और किसी पेड़ में नहीं मिलता। तो ये कुछ कैक्टस हैं जिनको एस्ट्रोफाइटम कहते हैं, क्यों इसलिए कहा जाता है कि अगर इनका आप ऊपर से क्रॉस सेक्शन देखिए तो वो स्टार शेप्ड होता है। तो एस्ट्रोफाइटम मतलब स्टार प्लांट। ये एक पेड़ है जो कैक्टस भी है और आराम से हाथ लगाने लायक भी है। इसके कांटे इतने नरम होते हैं कि इसको आप आराम से छू सकते हैं और कुछ भी नहीं होगा। उसके साथ साथ ये हैं ओपुन्शिया, जिनके कांटे ज़रूरत से ज़्यादा चिपटू हैं, और कहते हैं इनके एक किस्म को तो बोलते हैं जंपिंग चोला, क्योंकि लोग सोचते थे कि वो पेड़ से टूट के एक टुकड़ा कूद के आदमी के ऊपर लग जाता है। ये सच नहीं है, क्यों पर वो उसके टुकड़े जो हैं वो बड़े आसानी से अलग हो जाते हैं। तो उनको आप चलते हुए आपके कोई ना कपड़े को पकड़ लेगा और उनको हटाना बड़ा मुश्किल काम है। ये अलग अलग वैरायटीज़ हैं एस्ट्रोफाइटम की जो आदमी उगाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई कांटे नहीं हैं। सर जैसा कि आपने बताया इस पे कांटे नहीं है, लेकिन ये भी कैक्टस की वैरायटी में है। ये एस्ट्रोफाइटम का ही कैक्टस है। इसमें 2 जातें हैं जिनमें कांटे नहीं हैं और 2 जातें हैं जिनमें कांटे हैं। ये तो आप देख रहे हैं जो फूल यहाँ पे अभी कल परसों में खिल चुके हैं, ये फर्टिलाइज हो गया था तो इसके नीचे बीज बनने शुरू हो रहे हैं, और इस तरह ये अपने आप मैच्योर होने पे खुल के बीज छोड़ता है। ये कुछ एस्ट्रोफाइटम की किस्म जाते हैं जो इंसान ने बनाई हैं, मतलब उनको डेवलप किया है। ये सब आमतौर पे जापान से बन के आई हैं और अब दुनिया भर में प्रचलित है। इस कैक्टस को मेलो कैक्टस कहते हैं, और इसकी खासियत ये है कि जब तक इसके ऊपर टोपी नहीं बनती तब तक तो ये बड़ा होता है। एक बार टोपी बनने पे खाली टोपी बड़ी होती है, प्लांट उतना का उतना ही रहता है। बिल्कुल सही बात है सर। एक चीज़ और मैं ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पर तकरीबन कितनी वैरायटी होंगी, क्योंकि मेरे नज़र में मतलब अब तक मेरे साथ भी ऐसा था कि कैक्टस यानी कांटे, और वो एक तरीके का जैसा कि मैं आपकी टी शर्ट पे देख रही हूँ सिर्फ इस तरीके का दिमाग में आता था, लेकिन यहाँ पर वैरायटीज़ देख के आई एम शॉक्ड। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि कितनी वैरायटीज़ है और कहाँ से लेकर आए हैं आप ये? देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो जो जितने भी पेड़ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सब सक्यूलेंट्स हैं। सक्यूलेंट्स मतलब जो पेड़ अपने शरीर के किसी अंग में पानी सजोट के रखता है ताकि वो जगह जहाँ रहता है, जहाँ पानी का बहुत अभाव रहता है, वहाँ जीवित रह सके। तो या तो पत्तों में होगा या तने में होगा या जड़ में वो सो ये सब सक्यूलेंट्स हैं। क्या इसमें जो टेक्निकली प्लांट फैमिलीज़ हैं वो 40 के करीब ऐसी प्लांट फैमिलीज़ हैं जिनमें सक्यूलेंट्स होते हैं। या तो वो उनमें केवल सक्यूलेंट्स हैं या सक्यूलेंट्स के साथ और भी पेड़ हैं। तो उन 40 में से एक फैमिली कैक्टस है। ओके। सो इसकी जो बेस लाइन है वो ये है कि ऑल कैक्टाई आर सक्यूलेंट्स बट ऑल सक्यूलेंट्स आर नॉट कैक्टाई। कांटे वाली भी ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो कैक्टस नहीं हैं, और कैक्टस में भी कई ऐसे पेड़ हैं जिनमें कांटा नहीं है। इसकी वैरायटी तो लाखों में है। आदमी जहाँ रहता है जो हाथ लग जाता है, मिल जाता है, अच्छा लगता है, उसको इकट्ठा करके अपने घर में लगाता है। बाकी जो नहीं मिला वो फिर अगली बारी। ये ओल्ड मैन कैक्टस है, और जैसे आप देख रहे हैं इसके बिल्कुल सफ़ेद बाल हैं, इसलिए ओल्ड मैन कैक्टस कहते हैं। ये तो अभी छोटे हैं पेड़, ये लगभग 6, 7, 8 फुट के भी हो जाते हैं, पर बहुत धीमे धीमे चलते हैं। ये विनगार्टिया है
ये भी कैक्टस है जैसे आप देख रहे हैं, और ऐसे एक पेड़ से चल के ऐसे अपना ग्रुप बना लेता है और बहुत सुंदर फूलों से लदा रहता है। ये एक और प्रजाति है कैक्टस की बिना कांटों वाली, जिसे लिविंग रॉक कैक्टस कहा जाता है। ये आमतौर पे जहाँ हैबिटेट में उग रहे होते हैं वहाँ ये ज़मीन की लेवल तक ही रहते हैं, और सूखे में ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं। इनकी जड़ें इनको ज़मीन के अंदर खींच लेती हैं ताकि उनके पानी का लॉस नहीं हो, और फिर पानी पड़ने पे ज़मीन से उभर के आते हैं और फूल दे के फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो है अब आप देख रहे हैं, ये पेड़ हैं कांटे वाले, पर कैक्टस नहीं है। अच्छा। एक तो कैक्टस में आमतौर पे पत्ता नहीं होता, इसमें पत्ता है, और अगर आप देखें नज़दीक से तो एक जगह से केवल 3 कांटे निकल रहे हैं, 4 भी नहीं है। इन्हें पैकीपोडियम कहा जाता है। ये खाली एक टापू है मेडागास्कर, वहाँ से मिलते हैं, और अगर ज़मीन में लगा दें तो आपको सारी गर्मियों में फूल देते रहेंगे, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक। ये एक और प्रजाति है जिसको डिस्को कैक्टस कहा जाता है। ये नाचता नहीं है, पर इसके फूल जो हैं वो रात को ही निकलते हैं, और डिस्को कैक्टस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर ये डिस्क सी बन जाती है। हाँ, जैसा मैंने ऐसा सोचा था कि कैक्टस मतलब कांटे और ये सब चीज़ें, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतने खूबसूरत हो सकते हैं और इनके नाम इतने अमेजिंग हो सकते हैं। जैसा कि आपने वो ओल्ड वाला बताया, जैसे कि आपने ये डिस्को कैक्टस बताया, बहुत ही बढ़िया सर। ये अभी छोटे कैक्टस हैं, बच्चे ही हैं। जी। इनको आमतौर पे बैरल कैक्टस कहते हैं, और ये हैबिटेट में 6-6, 8-8 फुट तक ऊंचे हो जाते हैं, और इनका दायरा 1.5 से लेके 2 फुट तक रहता है। बहुत ही बढ़िया। ये हम देख रहे हैं यहाँ कितना बड़ा कांटा है, इसका साइज। ये कांटा बड़ा तो दिख रहा है आपको, हाँ। पर अगर आप इसको हैबिटेट में देखेंगे तो कांटा इससे 1.5 गुना और बड़ा होता है। अब ये कोरीपैंथा, इनके अंदर जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम लोगों को वो ये है कि फूल देते वक्त ये वुली भी बन जाता है, तो दूर से काफ़ी सुंदर लगता है। ये सबसे पॉपुलर वैरायटी है जिसको मैमिलेरिया कहा जाता है, और इसमें आप देख रहे हैं कि कितने सुंदर फूल हैं, और जो ये आपको लंबे लंबी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो इसके पिछले साल के फल हैं, और ये सब मैमिलेरिया की ही वैरायटीज़ हैं। जैसे सर साइज़ की बात हुई तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि सबसे छोटा कैक्टस किस साइज़ का होता है और सबसे बड़ा कैक्टस किस साइज़ तक पहुँचता है? सबसे छोटा कैक्टस मेरी जानकारी में होता है वो 1 इंच से कम होता है, और ज़मीन से लगभग आधा इंच ही बाहर निकलता है, और जो सबसे बड़ा है वो 60-65 फुट ऊंचा और 60-65 फुट चौड़ा भी होता है। कैक्टस जैसे लगते पेड़ हैं, पर ये कैक्टस नहीं है, ये यूफोर्बियाज हैं। और फिर इसमें आप देखिए तो वो कांटे जो हैं उसकी गिनती केवल 2 पे ही रुक जाती है। ये एक प्रजाति है जो ज़्यादातर सारी दुनिया में इसके कोई ना कोई मेंबर्स पाए जाते हैं। अमेरिका में भी मिलते हैं, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है, कई तो हमारे इंडिया में भी मिलते हैं। इसका साथ का जो सबसे आम पेड़ जो इंडिया में मिलता है उसको राजस्थान में डंडा थोर कहा जाता है। उसकी झाड़ें कई जगह पे दिखाई देती हैं। इसमें भी सबसे छोटा पेड़ 1-1.5 इंच से लेके बड़े पेड़ पूरे दरख्त बन जाते हैं। ये जो है ये कुछ सालों पहले तक ये बहुत ही दुर्लभ वैरायटी थी, अब इसके बीज बन के मिलनी शुरू हो गई है। ये भी 6-8 फुट का तो पेड़ बन जाता है आराम से। एक चीज़ जो कैक्टस कलेक्टर्स या प्लांट कलेक्टर्स में शायद सब में है कि हर एक आदमी चाहता है कि कुछ रेयर उगाया जाए, एक्सक्लूसिव उनके लिए। और मेरे लिए रेयरिटी का वहीं पे मतलब ख़त्म हो जाता है, जो मुझे सुंदर लग रहा है और मेरे पास नहीं है तो वो मेरे लिए रेयर है, चाहे बाकी दुनिया के लिए कॉमनेस्ट हो। जब तक मेरी कलेक्शन का हिस्सा नहीं बना तब तक रेयर है, उसके बाद वो खाली कलेक्शन का हिस्सा बन के रह जाता है। सबसे ज़्यादा अलग अलग तरह के पेड़ पौधों के लिए अगर एक नाम लेना होगा तो वो यूफोर्बिया का ही होगा। कांटे वाले, बिना कांटे वाले, झाड़, पेड़, छोटे छोटे ज़मीन में घुसे हुए पेड़, सब तरह के वैरायटीज़ इसमें होती हैं। और मेरे ख्याल से
इस एक जीनस में बाकी सारे सक्यूलेंट्स की जितनी भी और फैमिलीज़ हैं और उनकी प्रजातियाँ उसके बराबर एक में वैरायटी मिल जाती है। ये कुछ पेड़ हैं जो ख़ास तौर पे फूलों के लिए उगाए जाते हैं और इसमें हाइब्रिडाइजेशन करके बहुत अलग अलग रंग और ढंग बनाए गए हैं, तो ये आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। अब जिनको बॉन्साई का शौक़ है वो कई लोग सक्यूलेंट्स में इन्हीं पेड़ की प्रजातियों से बॉन्साई बनाते हैं, तो उनका डबल शौक़ पूरा हो जाता है, बॉन्साई भी बन जाता है और सक्यूलेंट का सक्यूलेंट भी उगा लिया जाता है। ये कुछ इंडियन सक्यूलेंट्स हैं, इनको कैरालुमा कहा जाता है और ये इसकी अलग अलग प्रजातियां हैं जो इंडियन है। और ये एक नई यूफोर्बिया की वैरायटी है जो खाली 7-8 साल पहले मिली और उसको डिस्क्राइब किया गया। ये कुछ फेरो कैक्टस हैं, फेरो का मतलब फिरोशस, और ऐसा आपको दिख रहा है कि इनके कांटे काफ़ी सख्त और ख़तरनाक हैं, जिनसे आदमी थोड़ा दूर रहे तो अच्छा है। और इन पे आप देख रहे हैं अच्छी तरह फूल आते हैं अपने समय में, और ये जो है ये सब बीज बना हुआ है जिससे हज़ारों पेड़ इकट्ठे तैयार हो सकते हैं। तो जैसा कि आपने बोला कि कांटे काफ़ी सख्त होते हैं, अगर हम जनरली माली को देखें तो अगर गुलाब की केयर करें तो उसी में कांटे इतना ज़्यादा चुभ जाते हैं, और इतने सारे कांटों के ये जो प्लांट हैं, कैक्टस हैं, तो कैसे आप इनकी केयर करते हैं, किस तरीके से ये मेंटेन किए जाते हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इन पेड़ों को जब से ये बनना शुरू हुए तब से पानी के अभाव की आदत है। हाँ। तो इनके लिए जो भी आप सॉइल तैयार करें उसका पोरस होना बहुत ज़रूरी है। इनको नमी पसंद है, गीलापन नहीं पसंद। सो अगर आपका सॉइल पोरस मिक्सचर में होगा तो आप देखेंगे कि अगर ऊपर से आपने पानी डाला तो कुछ ही देर में नीचे से फालतू का पानी निकलना शुरू हो जाता है। मतलब पेड़ के सॉइल में पानी रुकता नहीं है, थोड़ी नमी रुकती है। तो वैसा सॉइल बनाना बहुत ज़रूरी है। और पेड़ पौधे ख़रीदने में लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, पर इतनी जो थोड़ी मेहनत चाहिए सॉइल बनाने में वो नहीं करते, और फिर वो पेड़ों को दोष देते हैं कि जी पेड़ मर गया। अगर आप पहले सॉइल बना के तैयार रखेंगे और उसके बाद पेड़ों की तरफ जाएंगे तो आप सही रास्ते पे हैं। दूसरी बात यह है कि और पेड़ों की तरह इनमें भी कीड़े पड़ते हैं, और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाउस प्लांट्स वगैरह, वो इनको फंगस इन्फेक्शन होती है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली बात हम लेके चलें तो हम लोग चाहते हैं कि साल में 3 या 4 बारी कीड़ों की दवाई और फंगस की दवाई का मिश्रण करके अच्छी तरह पेड़ पे डाल दो ताकि वो बीमारी इनसे परे रहे और इनको कोई तकलीफ़ नहीं हो। तीसरी चीज़ खुराक चाहिए। जो आप सॉइल मिक्सचर बनाते हो, क्योंकि पोरस होता है, तो उसमें ये होता है कि जब भी पानी सॉइल के थ्रू जाता है तो निकलता है, तो उसके साथ साथ कुछ खाद्य पदार्थ जो पेड़ों के हैं वो भी धुल के निकल जाते हैं। तो इनको ऊपर से थोड़ा खुराक देंगे तो इनकी सेहत ज़्यादा अच्छी रहेगी। खुराक में इनको NPK चाहिए और ट्रेस एलिमेंट्स जो ट्रेसल के नाम से आमतौर पे मिल जाते हैं। जब हमने दवाइयाँ डाली कीड़ों के लिए तो उसी के अंदर वो मिक्सचर बना के आप एक बारी में ही तीनों काम कर सकते हैं। फंगस से भी बच गए, कीड़ों से भी बच गए और पेड़ को खुराक भी दे दी। बिल्कुल। और एक अच्छी चीज़ ये भी हो जाती है सर कि जैसे पौधों के साथ अगर आपने गार्डन तैयार कर रखा है, आप कहीं 4 से 5 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो एक बड़ी दिक्कत हो जाती है कि पौधों को पानी कैसे दें, और वो डर होता है कि पौधे कहीं मर ना जाएं। ये तो इन पेड़ों की खासियत है कि शायद ये अपने तरीके के अकेले पेड़ हैं जो आपके छुट्टी जाने के बाद जब आप वापस आते हैं तो आपको शायद फूलों से ग्रीट करें, जो बाकी पेड़ जो साधारण पेड़ हैं वो मरे हुए मिलेंगे। अच्छा, 1.5-2 हज़ार फुट काफ़ी बड़ा स्पेस है, और सबसे बड़ी बात कि ये काफ़ी हज़ारों की संख्या में ये प्लांट्स हैं। तो कितना समय देते हैं सर आप इनको? अब क्योंकि मैं रिटायर हो गया हूँ तो जितना समय मैं और कुछ नहीं कर रहा तो मैं यहीं पे पहुँच जाता हूँ, जब तक ऊपर वाले की थोड़ी इजाज़त चाहिए ताकि धूप वूप कम रहे। पर 2 घंटे भी हो सकते हैं, 6 घंटे भी हो सकते हैं। अगर और कुछ नहीं कर रहा तो यहीं पर काम कर रहा हूँ। ठीक है। और एक चीज़ ये और
क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में और काफ़ी लंबे वक्त से, जैसा कि आपने बताया था कि 40-50 साल से आप इनकी केयर कर रहे हैं या इनसे प्यार कर रहे हैं, तो आपको मिला क्या है रिटर्न में इनको प्यार करके? मुझे खुश पेड़, सबसे बड़ी बात तो वही है। उसके साथ ऐसे लोगों से जानकारी जो इनसे प्रेम करते हैं, तो उनसे मिल के खुशी होती है, इन पेड़ पौधों के बारे में डिस्कस करके खुशी होती है। और जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि इससे ना केवल देश भर में पर अंतर्राष्ट्रीय भी मेरे इन पेड़ पौधों की वजह से दोस्त बने, जिनसे मिल के भी बहुत खुशी होती है और वैसे भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करके। हमने इसीलिए एक सोसाइटी इकट्ठी करी कि इनकी बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि लिमिटेड थी और जो अंग्रेज़ी किताबों में दी जाती वो हमारे काम नहीं आती है, तो हमने एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम है इंडियन सोसाइटी ऑफ कैक्टाई एंड सक्यूलेंट्स। और उस सोसाइटी का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इन पेड़ों को दिखाएं, इनकी लोकप्रियता बढ़ाएं और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन पेड़ों का मज़ा ले सकें। तो सर, हमने देखा आपका पूरा कलेक्शन बहुत ही बेहतरीन है। मुझे नहीं लगता कि आसानी से कहीं पर भी ये मिल सकता है, तमाम वैरायटीज़ इसमें थी। सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, जो चीज़ अधिकतर जो नेचर लवर हैं उनके आगे आ जाती है कभी कभी, कि कितना महंगा शौक है सर ये? महंगा नहीं है जी। आप ये सोचिए कि आप यही कलेक्शन आप एक हफ्ते में या एक महीने में या 6 महीने में इकट्ठी कर लेंगे तो बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि आप फिर बड़े या मैच्योर प्लांट लेना चाहेंगे जी। आप छोटे पेड़ लीजिए, उनको उगते देखिए, उनका मज़ा लीजिए, तो कोई महंगाई नहीं है। और आम तौर पे अगर आपकी 2-4 लोगों से दोस्ती मिल जाती है तो इधर से टुकड़ा निकाल के उधर से टुकड़ा निकाल के देने को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कोई ऐसा खर्चा नहीं है। खर्चा जो है वो थोड़ा बहुत आपको ठीक सॉइल बनाने का है, पर खर्चे से भी ज़्यादा उसके अंदर ध्यान देने का है। बाकी आप थोड़े छोटे छोटे पेड़ लगाइए और उनको मज़े से उगता हुआ देखिए, उनको भी आनंद दीजिए और अपने आप भी आनंद लीजिए। बिल्कुल सर। एक चीज़ और कि क्या, जैसे आपने बताया कि छोटा सा आप इसमें से टुकड़ा निकाल के दे देंगे तो बहुत अच्छा ग्रो हो सकता है, तो क्या सिर्फ इसी तरीके से इन्हें ग्रो किया जाता है या इनके बीज के माध्यम से इन्हें ग्रो करते हैं आप? नहीं, जो नई वैरायटीज़ हैं या नए हाइब्रिड जो डेवलप करने हैं उनके लिए तो बीज से उगाना आवश्यक ही है। एक बारी बीज से उग गया तो कई हैं जिनको बड़ी आसानी से विकसित किया जा सकता है और कई हैं जो केवल बीज से ही उगते हैं। एक बड़ा पॉपुलर पेड़ है जिसको पोनीटेल पाम कहा जाता है, आम लोग उसको नोलिना करके बुलाते हैं। वो केवल बीज से ही उग सकता है, वो कटिंग से उगेगा ही नहीं। बहुत बढ़िया सर। तो बहुत ही खूबसूरत सा आपने टेरेस गार्डन देखा जिस पर तमाम तरीके के कैक्टस लगे हुए थे। तो मुझे लगता है कि सर ने विजिट के दौरान ही हमें बहुत सी जानकारी भी दी है, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और इसके साथ ही मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अभी हम कुछ और डिटेल में वीडियो शूट करने वाले हैं, जिसमें हम एक खास वीडियो हमारी इस चीज़ के ऊपर ज़रूर रहेगी कि वास्तु के हिसाब से कितना शुभ और कितना अशुभ है कैक्टस घर में लगाना। तो आगे की सीरीज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।